क्या करेंगी वो ये करेंगी, टॉप लीडर या एमडी जो मेरा या किसी का कोई पुराना कोई वीडियो उठा के या कुछ भी करके वो वायरल करेंगी। अरे ये देखो, ये तो पहले ये कंपनी में काम करता था। हाँ मैंने किया है ना कंपनी में काम, मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ। यहाँ कौन है जो पहली कंपनी नहीं कर रहा है? सब खेले खाए। कौन यहाँ है जो पहली कंपनी कर रहा है? बताओ। यहाँ सब धक्के खा के 7 खांड का पानी पी के अपनी मरा के किसी की मार के पॉकेट अपना पॉकेट गंवा के किसी का पॉकेट मार के अपना नुकसान करके किसी को बर्बाद करके सब बैठे। हाँ ये बात अलग है कि हम लोग को सद्बुद्धि आ गई, अब ऐसा धंधा नहीं करने का, अब अच्छा करने का। तो जब ये अच्छाई के रास्ते पे आप चलेंगे तो आपको जो लोग हैं जो डमरू बजा के अपना पंजमा लगाते हैं उनको तकलीफ आने वाली है, और जब वो तकलीफ आएगी तो आपको डिस्टर्ब करेंगे इन्हीं सब चीजों को। अरे ये तो इस कंपनी में काम किया था, ये कंपनी भाग गई, अरे ये तो ये भी भाग जाएगी, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप सतर्क रहिएगा इन सब चीजों से, अपनी टीम को बता दीजिएगा ये सब चीजें, आप अपने दिमाग में बिठा ये सब होने वाला है। ये देख लीजिएगा, आपको 2-4 चीज अभी बीच में आया था, अभी बीच में मेरा कोई एक, अरे ये फला आदमी है और ये तो इस कंपनी में काम किया था, वो कंपनी भाग गई, हम भी जानते भाग गए, क्या करें, हम भी भाग जाए। वो भाग गए, हम फिर अपना जो भाग गई, हम नहीं ना भागे, हम अपना शुरू कर रहे हैं, सब कमा रहे हैं, करेंगे क्या होगा, भाग गई, अब नहीं भागे। कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है, और वो वही लोग करेंगे जिनको आप डिस्टर्ब करोगे। आप नहीं भी करोगे तो भी वो डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि आपकी सक्सेस देखेंगे, उनकी टीम भागेगी, आपके साथ जुड़ेगी, वो तानाशाही होंगे, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे मार्केट में। और क्या होगा, टॉप लीडर को किसी ना किसी जाल में फंसाया जाएगा। टॉप लीडर्स जो भी हैं वो सतर्क रहे, जो भी सीएमसी अचीवर आज के हैं वो बिल्कुल सतर्क रहे। आपको कोई दूसरी कंपनी वाले किसी ना किसी चीज में फंसाने की कोशिश करेंगे। कैसे फंसाएंगे मैं बता रहा हूं। आपको क्या करेंगे कि वो कहीं मीटिंग में बुलाएंगे या किसी पार्टी में बुलाएंगे, आपका कोई वीडियो बना लेंगे, फोटो खिंचा लेंगे, या किसी और कंपनी के साथ कोई लीडर के साथ फोटो खींच के और आपकी डाउनलाइन में पहुंचा दिया, अरे ये तो इस कंपनी में भाग गया। लो, हो गई कंफ्यूजन क्रिएट। आपको पता है पॉजिटिव बातें 100 बार बोलोगे तो नहीं लोगों को बात समझ में आती है, नेगेटिव बातें एक बार बोलो लोग 100 बार समझ जाते हैं। नेगेटिव बातें ज्यादा लोगों को समझ में आती हैं, इसलिए बिल्कुल आप सतर्क रहिए इन सब चीजों से। आपको किसी न किसी जाल में फंसाया जा सकता है। जैसे हो सकता है भ्रमित करने वाली बातें आपके टीम में फैलाई जा सकती है, भ्रमित करने वाली बातें जो भ्रम पैदा करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, अरे तुम्हारा तो ये मनी सर्कुलेशन है। अरे भाई क्या होता है मनी सर्कुलेशन? अरे तुम्हारा कंपनी तो डायरेक्ट सेलिंग के भारत सरकार के डायरेक्ट सेलिंग के तहत रजिस्टर ही नहीं है। अरे भाई मैं डायरेक्ट सेलिंग हुई नहीं, सीधी सी बात। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग वाला, हम तो सेल वाला कुछ काम ही ना, हम तो सर्विस प्रोवाइडर हैं। जैसे ओला है, हम ओला डायरेक्ट सेलिंग थोड़ी ना है, ओयो डायरेक्ट सेलिंग थोड़ी ना है, ऐसे BGF ये भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। हमको डायरेक्ट सेलिंग से लेना देना क्या है? हम सिस्टम, हम सिद्धांत डायरेक्ट सेलिंग, हम नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, हम कोई प्रोडक्ट को बेच ही नहीं रहे, हम डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू तो आते ही नहीं है। लेकिन आपकी टीम में ये बात फैलाई जाएगी। इन सब चीजों को पहले से ही आप ट्रेंड कर दो अपने लोगों को। उसके बाद आपको अपनी टीम को कंफ्यूज किया जा सकता है, आपको आपकी टीम में कंफ्यूज किया जा सकता है, यानी ऐसी कंफ्यूजन वाली बात फैला दी जाएगी आपको और आपकी टीम में कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अरे यार ये कैसे? अब जैसे एक व्यक्ति ने पूछा, एक व्यक्ति ने कहा अभी 2-4 दिन पहले कि हमें एनुअल रिपोर्ट चाहिए। भाई तुम कौन होते हो हमारा एनुअल रिपोर्ट पूछने वाले? बताओ तुम्हारी हैसियत क्या है, कौन होते हो तुम एनुअल रिपोर्ट पूछने वाले? मैं तो साफ पूछता हूं, आप क्या गवर्नमेंट के ऑथराइज हैं? कंपनी से एनुअल रिपोर्ट पूछने का एक ही बंदा अधिकारी होता है, वो होता है इनकम टैक्स का ऑफिसर, जो हमारे रीजन में आता है। दूसरे रीजन का बंदा मेरे से पूछ भी नहीं सकता। हम लोग कोई घास
छील के यहां तक नहीं पहुंचे हैं, हमें भी कानून की जानकारी है। आपको फंसा दिया जाएगा इसी, क्योंकि ये एमएलए वाले जो होते हैं ना, ये बड़े कलाकार होते हैं। एक दूसरे इससे बड़े कलाकार आप नहीं बनोगे तो ये आपको टांग खींचने वाले और आपकी टीम को कंफ्यूज कर देंगे। इसलिए इन सब चीजों से तैयार रहो। इन सब चीजों से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आपको कंफ्यूजन फैलाया जाए, क्योंकि जो डिस्टर्ब होगा वो तो कंफ्यूजन फैलाएगा ना यार, वो तो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। ये तो वॉर है, एक प्रकार का युद्ध है, ये वायरस है, वो तो फैलाएगा। आपको क्या करना है? एंटीवायरस फैलाना। वो वायरस फैलाया, आप एंटीवायरस फैलाओ। क्या करोगे? लड़ना तो पड़ेगा ना भाई, जीना है तो लड़ना सीखो, और इन लोगों से लड़ना पड़ेगा आपको भविष्य में, जो आपके टीम में इस तरह के वायरस फैलाएंगे। उसके बाद आपको चारित्रिक रूप से बदनाम किया जा सकता है। हमेशा अपने आप पर कंट्रोल रखे। मैं छुपे शब्दों में आपको बता रहा हूं, आपकी टीम में कोई भी अगर महिला सहकर्मी आपके साथ काम कर रही है, उससे दूरी बना के रखें, उससे उतना ही संपर्क करें, उतना ही हेल्प करें, या जो भी, मतलब बिल्कुल आप बिल्कुल बेदाग रहे, साफ सुथरा रहे आप। क्योंकि देखिए, इंसान का आर्थिक नुकसान हो जाए चलेगा, लेकिन इंसान का अगर चारित्रिक नुकसान हो जाए नहीं चलेगा, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। इसलिए हो सकता है कि आपको इस तरीके के किसी चीजों में आपको डिस्टर्ब कर दिया जाए। इन सब चीजों से आप भविष्य में सतर्क रहिएगा। अभी से ही अगर इस तरह की बातें हैं तो इसको सुधारना शुरू करिए, और इसको जितना जल्दी हो सके कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि ये सब चीजें आने वाले समय में, क्योंकि देखो हम जो बता रहे हैं वो मेरा अनुभव बोल रहा है, हमने देखा है, हमने इन चीजों को होते हुए देखा है। एक लीडर को बुलाया गया, बहुत टॉप क्लास का लीडर था वो, कहां? हमारे आरसीएम में टॉप क्लास का लीडर। और उस समय एक कंपनी आई थी भीलवाड़ा से, ये कंपनी चली थी, पता है उसका नाम क्या था? एसओबीएम, शायद आपने सुना हो नाम। एक आरसीएम चली थी और एक एसओबीएम, उसी के डुप्लीकेट शुरू हुई। एसओबीएम के लीडरों ने क्या किया, वो चूंकि लीडर तो संपर्क में रहते हैं, कोई उधर काम कर रहा है, कोई उधर काम कर रहा है। क्या किया कि उस व्यक्ति को गोवा बुलाया गया, और उस व्यक्ति को गोवा बुला के और उसको दारू पिलाया गया, और दारू पिला के उससे कुछ गलत हरकत कराई गई, उसका फोटो खींचा गया उस समय, और फोटो खींच के और उसका पर्ची बनाया गया और पूरे उसकी टीम में बांटा गया, और उसकी टीम में ऐसी वायरस फैला दी गई, उस बेचारे का टीम टूट गया। और उस टीम को टूटने, हालांकि वो भी जो गलत करने वाली कंपनी थी वो भी नहीं रही, वो भी भाग गई, लेकिन उस व्यक्ति का जीवन खराब हो गया। इसलिए आप बचें, किसी भी चीज, इन सब चीजों से आप बचें। ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो भविष्य में होने वाला है। मैं आज से ही आपको सतर्क कर सकता हूं, कर रहा हूं। आप सतर्क रहें। आपके पर्सनल कॉल रिकॉर्ड करके वायरल किया जा सकता है। कभी भी फोन पर किसी भी व्यक्ति से बात करें, कसम खा लें आज, किसी भी व्यक्ति से आप फोन पर बात करें तो किसी भी तरह का कोई भी इस तरह की बात ना करें जिस बात से आपकी टीम पे कोई भी 1% भी फर्क पड़ जाए। ये भी होने वाला है, होता ही है। क्या होगा कि कोई बंदा आपसे बात करेगा, बात करके और वो आपको एक कमी गिनाएगा, आप आवेश में आके 4 कमी गिना दोगे। वो क्या करेगा, आपसे कहेगा इसको गाली दे दो, उसको वो 2 गालियां देगा, 4 गालियां आपसे दिलवा देगा, उसको रिकॉर्ड करेगा, कंपनी को मैसेज कर देगा कि सर ये तो गाली दे रहा था, उसका हो गया। उसके नीचे वाले को कर दिया कि अरे ये तुम्हारा देखो अपलाइन ऐसे बात कर रहा था और तुम लोग इसके साथ काम कर रहे, ये सब सारे फ्रॉड हैं, ये है वो है, खत्म। अरे ये होगा, सतर्क रहिए। मैं जो बातें बता रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। मुझे देखते देखते इस पूरी कहानी को जमाने निकल गए। आपको या आपके टीम को बड़ी लालच दी जा सकती है। हेलो, जब आप ग्रो कर रहे होंगे तो आपको और आपकी टीम को बड़ी लालच दी जा सकती है कि आओ हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ वो है, हमारे यहाँ वो है। तो वही कहानी आ गई कि आपको लालच में फंसा के एक बार दिग्भ्रमित करेगा, उसके बाद फिर
वो भी गया, क्योंकि लालच के बस से आया है, लालच के बस से चला जाएगा और आपका बना बनाया घरौंदा खत्म हो गया, बना बनाया टीम खत्म हो गया, बना बनाया आयाम खत्म हो गया। ये भी हो सकता है। साथियों, हमेशा याद रखिए, जब विश्वामित्र जी जब तपस्या करने लगे तो उनकी तपस्या से इंद्र जो थे ना वो घबराने लगे, और फिर इंद्र ने उर्वशी और मेनका जैसी अप्सराओं को उनके सामने भेजा, और वो थोड़ा सा डगमगाए और उनकी तपस्या छूट गई और बेचारे स्वर्ग कभी नहीं जीत पाए। तो जब आप तपस्या में, जब आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे होंगे, जब आप तपस्या कर रहे होंगे, उस समय एक से एक खूबसूरत अप्सराएं आपके सामने आके तक करेंगे। अगर आप गए तो समझ लीजिए गए, मत कर जाइएगा, मत करिएगा ये सब चीजें। ये मैं सतर्क कर रहा हूं आपको। साथियों, आपको पता है, जब भी आप मेहनत कर रहे होते हैं उस समय आपके परीक्षा ली जाती है। आपको ऊपर वाला चाहे किसी भी रूप में भेज के परीक्षा लेगा। जैसे आप अगर यहां पर एक नल खोद रहे हो, अगर आप एक कुआं खोद रहे हो, गड्ढा खोद रहे हो और आपने 100 फीट खोदा, अब पानी नहीं, दूसरा कोई आएगा कहेगा कि अरे यार यहाँ क्यों खोद रहे हो, तो बंजर जमीन है, आओ हमारे इस जमीन में खोदो, यहां पर निकल जाएगा। फिर आप गए वहां 100 फीट खोदा, वहां निकला, तीसरा आया, उसने कहा कि अरे ये दोनों खराब है, मेरा बहुत अच्छा है, यहां आके खोद लो। वहां आप गए, वहां भी 100 फीट खोदा, वहां भी नहीं निकला। चौथी जगह गए, वहां भी 100 फीट खोदा, नहीं निकला। अब आप अगर कैलकुलेशन लगाएं तो आपने टोटल गड्ढा कितने फीट खोद दिया? 400 फीट। मां कसम, अगर पहली जगह पर 400 फीट खोदा होता तो पानी का बाप निकलता। निकलता नहीं निकलता, लेकिन आपने जगह चेंज कर करके 400 फीट खोदा, तो आपने समय लगाया तो 4 साल, 5 साल, 8 साल, लेकिन अलग 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 करके, और आपने अपनी मत पिटा ली, आपने अपने पैर खुद कुल्हाड़ी मार ली। साथियों, यहां पर ये सब गलतियां मत करिएगा, क्योंकि अब दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है आपको, अब दोबारा मौका नहीं मिलेगा। दूसरी कंपनियों के मीटिंगों में जाने से बचें। किसी भी दूसरी कंपनी का मीटिंग हो रहा है उसमें जाने से बचें, मत जाएं। ये मेरी सलाह है आपको। क्यों? कुछ लोग क्यों जाते हैं, वो अपना लॉजिक बताते हैं कि सर हम उस कंपनी में जाते हैं तो वहां हमें कुछ लोग मिलते हैं, उनका हम नंबर लेके आते हैं और हम उनको कांटेक्ट करते हैं। क्या फायदा? जो दूसरी कंपनी से आएगा वो दूसरी कंपनी में जाएगा। ऐसा करने का ही नहीं। हम नए प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करेंगे, नए प्रोस्पेक्ट को लाएंगे, उनको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। जो नया, भाई दूसरे का बच्चा खिलाने में बहुत लोगों को आनंद आता है, लेकिन मर्द वो होता है जो अपना बच्चा खुद पैदा करे, उसको पढ़ा लिखा के ऑफिसर बनाए, है ना। इसलिए आपको हमें दूसरे वाले लेवल पे काम करना है। हम दूसरे किसी को ना तोड़ेंगे। आपको यार आए तो ठीक है, नहीं तो हम अपने नए प्रोस्पेक्ट पे काम करेंगे, है ना। ओके। अपनी टीम में एक शब्द भी नेगेटिव ना बोलें। अगर 2 घंटे, देखिए ये चीज पर आप समझें। जैसे आपकी टीम ने फोन किया कि सर 4 घंटे हो गए, इंस्टेंट विड्रॉ नहीं आया। आपने कहा हाँ यार, साला एक दिन मेरा भी होगा, मेरा भी नहीं आया। लो, आपने उसके हाँ में हाँ मिला दी। अब वो जो 10% निगेटिव था वो 30% निगेटिव हो गया। अरे यार मेरा अप्लाई नहीं, तो ठीक है। जैसे उसने कहा 4 घंटे, सर 4 घंटे हो गए, इंस्टेंट विड्रॉ नहीं आया, आपको तुरंत आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए? कोई बात नहीं यार, 4 घंटे नहीं 5 घंटे आ जाएगा, क्या दिक्कत है? 500 के लिए आ जाएगा ना। तुम अपने काम पर ध्यान दो, कंपनी में वो 2-4 घंटे इधर उधर पेमेंट आ जाता है, मेरा आता है, तुम्हारा भी आ जाएगा। इसमें घबराने की क्या बात है? आप वहीं पर उसको दबाइए, क्योंकि आप जितने भी नेगेटिव को पुश मारेंगे वो स्प्रिंग की तरह होता है। जितना दबाने की कोशिश करेंगे वो उतना तेजी से ऊपर फैलता है। नेगेटिव चीजों को दबाइए, उसको उकेरिए मत, छोड़िए मत। एक भी देखिए 100 लीटर दूध और 1 बूंद नींबू का उसमें गिर जाए तो 100 लीटर दूध फट जाता है, खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। एक नेगेटिव चीज आपकी टीम को बर्बाद कर देती है।